एक गांव में दीनू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। इस बार उसने खेत में लौकी की खेती की थी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से लौकी की फसल भरपूर हुई थी। इस खेती के बल पर ही दीनू अपनी पत्नी के साथ चैन की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक दिन हालात बिगड़ गए। हरी हरी ताजी ताजी लौकी ले लो भैया, ले लो लौकी, ले लो ताजी ताजी हरी हरी लौकी ले लो। अरे भैया कितने की है? 20 रुपए किलो भाई जी। अच्छी लौकी है, 1 किलो दे दो। जी भैया। भैया मुझे 2 किलो तोल दो। हाँ बहन जी। मुझे भी दो। मुझे भी दो। हाँ बहन जी, इसे तोल कर आपको देता हूँ। हाँ भैया दे रहा हूँ, बस 1 मिनट। वाह, आज तो बहुत खूब कमाई हुई। कुछ दिन ऐसे ही फसल बिकती रहे तो जल्द से जल्द सारा कर्जा उतर जाएगा। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा आज भूख कैसे मिटेगी मेरी। अरे ये लौकी कहाँ से आ गई बीच में? सर ही फोड़ दिया इसने तो मेरा। अब तो मजाक चखाना ही होगा इसे। हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरा सर फोड़ने की। रुक जा। वाह, ये तो इंसानी खून से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वाह, मजा आ गया। कल रात वैद्य जी के दवाखाने में सोई थी। वो अपने मरीजों को लौकी के बहुत फायदे गिनवा रहे थे। क्या कह रहे थे वैद्य जी? हाँ, याद आया। अरे नहीं, मोबाइल के जमाने में इतना क्या सोच रही हूँ मैं भी। मोबाइल बाबा जिंदाबाद। लौकी खाने के क्या क्या फायदे हैं? लौकी में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक भरपूर होता है। इसे खाने से पेट की समस्या, एसिडिटी, सर दर्द और कैंसर जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। लौकी के जूस का लगातार सेवन करने से वजन भी कम होता है। अरे वाह, वजन भी कम हो जाता है। क्या बात है, फिर तो ये मेरे मतलब की हुई। पिछले 1 साल से लेकर अब तक मेरा पूरा 10 ग्राम वजन बढ़ चुका है। ऐसे ही मोटी होती रही तो चुड़ैल फैशन प्रतियोगिता में भाग लेने का मेरा सपना ही बनकर रह जाएगा। आज से इंसानी खून के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकने के बजाय मैं यही डेरा डालकर लौकी ही खाया करूँगी। अगली सुबह दीनू अपनी पत्नी के साथ लौकी तोड़ने के लिए खेत पहुंचा तो उजड़ा हुआ खेत देखकर परेशान हो गया। अपने खेत की इतनी बुरी हालत वो देखकर दीनू और शुकिया की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अरे हम बर्बाद हो गए शुकिया, कोई हमारी सारी लौकी चुरा कर ले गया रे। अरे अब हम घर कैसे चलाएंगे? हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे? हम बर्बाद हो गए शुकिया, हम बर्बाद हो गए। हे राम, आपको क्या हुआ? संभालिए अपने आप को। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मेरे घर को।
मैंने तो बड़े ही प्यार और तमीज के साथ लौकी खाई थी, फिर ये किसने किया? जिसने भी ये किया है अच्छा नहीं किया, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी और अभी मिलेगी। अच्छा, तो इन दोनों ने भोले भाले किसान के खेत को उजाड़ा था। इन्हें तो अब मैं मजा चखाऊंगी। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, जिस दिन उसके पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान उसकी चोरी पकड़ने के लिए पुलिस की जगह कभी कभी चुड़ैल को भी भेज देते हैं। यार मंगू, दीनू ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी लौकी उन्होंने चुराई है जिन्होंने उसे खेती करने के लिए कर्ज दिया था। उसकी जमीन हथियाने के लिए ये सब करना जरूरी था चंगू। कर्ज ना चुका पाने की सूरत में अगले 2-3 महीनों में ही उसकी जमीन हमारी हो जाएगी। ठहाके मारते हुए हंस ही रहे थे कि दीनू के खेत की लौकी खाने वाली चुड़ैल भी वहां पहुंच गई। चुड़ैल को देखते ही दोनों चोर भगवान को याद कर मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल, मंगू, अब क्या करें? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मेरे भाई, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चल। अरे तो पढ़ना जल्दी से यार, मुझे नहीं आती है हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुजावे, खूनी चुड़ैल भाग 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 जा यहाँ से चुड़ैल। यार मंगू, हनुमान चालीसा सुनकर भी ये चुड़ैल नहीं भाग रही। बुरे फंसे यार हम तो। तुम दोनों चाहे कितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई भी मंत्र साध लो, मुझ पर तुम्हारे किसी भी तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि अच्छी चुड़ैलों का साथ तो भगवान भी देते हैं। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो हमें? वहीं ले जा रही हूँ तुम्हें जहाँ तुम्हें इस समय होना चाहिए। लेकर तो जा रही हो, इस तरह हंसकर कम से कम डराओ तो मत। इस तरह हंसने की हमारी खानदानी परंपरा है। आदिकाल से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम है। मैं अपनी जादुओं से जुड़ी हुई चुड़ैल हूँ और कल रात से ही शुद्ध शाकाहारी हुई हूँ, इसलिए उसी के पास ले जा रही हूँ तुम दोनों को जिसके तुम अपराधी हो, वरना मैं तो तुम्हें कब का खा चुकी होती। अरे लो, बातों ही बातों में तुम्हारी मंजिल भी आ गई। अरे मैया रे, पिछवाड़ा टूट गया रे। अरे बाप रे, मेरी तो सारी हड्डियां टूट गई रे। अरे चंगू मंगू, तुम दोनों आसमान से कहां से टपके? अरे ये कहीं से टपके नहीं है दीनू, इन्हें मैंने टपकाया है। हे भगवान चुड़ैल! नहीं नहीं दीनू, सुखिया, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम दोनों के चोरों को पकड़ कर लाई हूँ यहाँ। मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मैंने तुम दोनों के खेत से स्वादिष्ट लौकी खाई थी और उसी लौकी की वजह से मैंने तुम्हारे खेत पर ही अपना डेरा जमाया था। मगर इन दोनों ने तुम्हारे खेत से लौकी चुराकर तुम्हारे मेहनत के साथ साथ इंसानी खून के बजाय हर रोज लौकी खाने का मेरा सपना तोड़ दिया। मगर इन दोनों ने ऐसा किया क्यों? इन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये चाहते थे कि इनसे लिया कर्ज तुम दोनों चुका ना पाओ, क्योंकि साल के 4 महीने बाद
अपने कर्ज की दुहाई देकर ये लोग तुम्हारे खेतों को हड़पना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि मैंने, इस चुड़ैल ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये दोनों अब तुम्हारे सामने हैं, जो चाहे सजा दो। दीनू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें कर्ज के पैसे भी नहीं चाहिए, बस तुम हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन वही जरूरत पड़ने पर कर्ज देकर मेरी मदद भी की। इसके लिए मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। भले ही तुम दोनों को माफी मिल गई है, लेकिन आज के बाद तुम दोनों यहाँ से 40 गांव दूर रहोगे, नहीं तो मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी और डकार भी नहीं मारूंगी। चलो पलट कर खड़े हो जाओ। चलो, ये लो जादुई जल, इसे अपने खेत में छिड़क देना, इससे तुम्हारी लौकी फिर से जीवित हो जाएगी। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि चुड़ैल बहुत भयानक और बुरी होती है, लेकिन आपको देख हमारी सोच बदल गई है। आज से आप हमारे साथ रहेंगी और हम आपको हर दिन एक लौकी खिलाया करेंगे। क्या कहा? मैं रोज लौकी खाऊंगी? क्या बात है!